हमारे सोलर सिस्टम में सबसे नजदीक के 4 ग्रह एक विशेष श्रेणी में आते हैं। इन्हें कहते हैं इनर प्लैनेट्स यानी अंदर के ग्रह। मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स ये सभी चट्टानों से बने हैं, धरती जैसे सतह रखते हैं और इन सब में कुछ ना कुछ अनोखा जरूर है। आइए एक एक करके उनके पास चलते हैं, उनके रहस्य जानते हैं और उन जगहों को महसूस करते हैं जहां अब तक सिर्फ कल्पना जा पाई है। सबसे पहला ग्रह है मर्करी, सोलर सिस्टम का सबसे अंदरूनी सदस्य। यह सूरज के इतना पास है कि लगता है जैसे उसकी आग में झुलसता हो, लेकिन इसकी खामोशी में एक अजीब सा सन्नाटा है। मर्करी का कोई सच्चा एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ ना बादल हैं, ना मौसम, सिर्फ चट्टानी मैदान, गड्ढों से भरी सतह और शांत वातावरण। मर्करी का एक दिन यानी खुद पर घूमना लगभग 59 पृथ्वी दिनों के बराबर है, लेकिन इसका एक साल केवल 88 दिनों का होता है। मतलब ये सूरज का चक्कर तेजी से लगाता है, पर खुद बहुत धीरे धीरे घूमता है। मर्करी में एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है, कोई चंद्रमा नहीं है और यह अपने अकेलेपन में भी कुछ गूढ़ सा प्रतीत होता है। इतना पास होते हुए भी यह ग्रह तन्हा और ठंडा महसूस होता है। दूसरे नंबर पर है वीनस, जिसे अक्सर धरती का जुड़वां कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और बनावट धरती से मिलती जुलती है, लेकिन असलियत में ये धरती का उल्टा रूप है। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत घना है, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ, जो गर्मी को अंदर बंद कर लेता है। इस वजह से यहाँ का तापमान लगभग 470 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, इतना अधिक कि सीसा भी पिघल सकता है। यहाँ के बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं, जो सूरज की रोशनी को परावर्तित करते हैं। इसीलिए वीनस आकाश में सबसे चमकीला दिखाई देता है। वीनस उल्टी दिशा में घूमता है। यहाँ सूरज पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है। इसका एक दिन एक साल से भी लंबा होता है। यहाँ कोई चंद्रमा नहीं है, लेकिन इसका हर पहलू एक रहस्यमयी सुंदरता में छिपा हुआ है। यदि नरक का कोई दृश्यात्मक रूप होता, तो शायद वो वीनस जैसा ही होता। तीसरे नंबर पर है अर्थ, हमारी अपनी धरती। यह एकमात्र ग्रह है जहां आज तक जीवन पाया गया है। अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, जो न केवल हमें सांस लेने योग्य हवा देता है, बल्कि हानिकारक किरणों से भी रक्षा करता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर वाइंड से बचाती है। इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है मून, जो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि समुद्र की लहरों को भी नियंत्रित करता है। अर्थ का 23.5 डिग्री झुकाव ऋतुओं को जन्म देता है। यह हर 24 घंटे में एक बार घूमता है और सूरज का चक्कर लगभग 365 दिनों में पूरा करता है। पर सबसे अद्भुत बात यह है कि ये अभी तक का इकलौता ग्रह है जहां जीवन पनप पाया है। शायद पूरी ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, और यही बात इस ग्रह को सबसे कीमती बनाती है। चौथे नंबर पर है मार्स, जिसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं। इसकी सतह पर लाल रंग लोहे के ऑक्साइड यानी जिंक के कारण है। मार्स पर स्थित है ओलंपस मॉस, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, और वाल्स मैरिनरिस, एक विशाल घाटी जो अमेरिका जितनी लंबी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मार्स पर कभी पानी बहता था। आज भी इसके ध्रुवों पर बर्फ है और कुछ मौसमी नदी के निशान मिलते हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना।
मार्स का एक दिन लगभग धरती के बराबर है, 24.6 घंटे। इसके 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डेमोस, जो बहुत छोटे और अनियमित आकार के हैं। आज मार्स पर कई रोवर्स काम कर रहे हैं, जैसे परसेवरेंस और क्यूरियोसिटी, जो वहां जीवन के संकेत ढूंढ रहे हैं। शायद भविष्य में यही पहला ग्रह होगा जहां इंसान धरती के बाद कदम रखेगा। ये 4 इनर प्लैनेट्स मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स चट्टानी हो सकते हैं, लेकिन इनकी कहानियां विशाल हैं। हर ग्रह में एक नई दुनिया छिपी है, अपने नियमों, अपनी चाल और अपने रहस्यों के साथ। अगली बार हम जाएंगे सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से की ओर, जहां है गैस से बने विशाल ग्रह जुपिटर, सैटर्न, उरेनस और नेपच्यून। तब तक के लिए अनरियल यूनिवर्स के साथ जुड़े रहिए और इस ब्रह्मांड की गहराइयों को साथ मिलकर खोजते रहिए।